ऑलराइट गाइस, तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का ही अगला पार्ट है, जहां अपन अभी तक प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, है ना। प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा हमने? वर्बल क्वेश्चंस के प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ा, जिसमें डाइस के क्वेश्चंस थे, कॉइन्स के थे, कार्ड्स के थे, टिकट नंबर के थे, अलग अलग कलर के बॉल्स थे, और फिर सिलेक्शन ऑफ जॉब था, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल चेक कराना, प्रोबेबिलिटी थी। फिर उसमें और भी अलग अलग चीजें हमने पढ़ी, जैसे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इंडिपेंडेंट इवेंट्स, या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिपेंडेंट इवेंट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी पढ़ी कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन लेटर इवेंट व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द अर्लियर इवेंट इज नोन। और कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी थे जिस पे आपको होमवर्क थे। मानसी का कहना है कि उसमें कुछ डाउट्स है, डाउट्स को लेंगे आज। अभी नए टॉपिक पे शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, थोड़ा सा बिल्कुल इजी अप्रोच से अपन इस टॉपिक को समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू? व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी नंबर्स, वी एक्सपेक्ट टू फाइंड इट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ क्या? डिस्पर्शन। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉलोइंग इज द, आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, discrete frequency distribution. Following is a discrete frequency क्या? Distribution. You are required to find the mean, variance and standard deviation. और आपका जो discrete frequency distribution है वो कुछ छोटा सा हम एग्जांपल लेंगे। इस तरह से रहेगा, से x, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो उसकी क्या रहेगी आपके पास? फ्रीक्वेंसी। x की वैल्यू मैं दे देता हूं 2, 4, 6, 8 और 10, और उसकी लेट सीट फ्रीक्वेंसी इज 2, 3, 4। इसको करते 1, 2, 4, 4 और 2 6 और 1 7, 8, 9 और 1 10। छोटा सा एग्जांपल है। अब मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके से मीन निकालने में दिक्कत होनी चाहिए, वैरिएंस निकालने में दिक्कत होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में दिक्कत होनी चाहिए। लिखो सॉल्यूशन। पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं। वी नो, क्या पता है रे अपने को? जीवन में कुछ पता भी है क्या? अरे डू वी नो एनीथिंग? मीन। मीन को किससे डिनोट करेंगे अपन? एक्स बार से। क्या फार्मूला एक्स बार का बताओ? समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अरे हाँ कि ना? लिखो फॉर्मूला। और बताओ, वरायंस का फार्मूला किसी को पता है? हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। फिर उससे अच्छा अपन वरायंस का पूरा फार्मूला ही लिख लेते ना। लिखो दूसरा फार्मूला, वरायंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है? समेशन अंडर रूट में समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। हाँ, डिस्क्रीट सीरीज है तो एन मतलब समेशन एफ माइनस समेशन एफ अपॉन एन होल का क्या? स्क्वायर। अरे यही फार्मूला है कि नहीं है? चलो लिखो, वरायंस इज इक्वल टू, लिखो ना, मेरी वेट मत करो, मेरे से पहले आपका फार्मूला होना चाहिए। तो ये रहा वही फॉर्मूला, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल का क्या? स्क्वायर।
और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला आपको पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन? स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वैरिएंस। अरे हाँ कि ना? दैट्स इट। टेबल बनाते हैं और इन सब क्वेश्चंस के क्या देते हैं अपन? आंसर। अब टेबल में एक्स है और एफ है, आपको टेबल क्या बनाना पड़ेगा? एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स का और एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स का स्क्वायर, और उसमें आपका काम हो गया। तो चलो टेबल बनाते, 1 2 3 4। सबसे पहले रहेगा एक्स, उसके बाद में रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके बाद में रहेगा आपका एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स जिसको आप नाम दोगे एफ एक्स, और उसके बाद रहेगा आपका एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स का स्क्वायर। इसमें हम सब कुछ निकाल सकते हैं, मीन भी, वैरिएंस भी, और क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन भी। वैल्यू पुट करो। चलो एक्स की क्या क्या वैल्यू दी है हमें? 2 4 6 8 और 10। 2 4 6 8 और 10। कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 2 4 2 और 1। एफ एक्स की वैल्यू बताओ। 2 8 24 16 और 10। एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ। 4 1 जा 4, 16 2 जा 32, 36 4 जा 144, 64 2 जा 128 और 100 1 जा 100। और इन सब के नीचे क्या करेंगे अपन? सम करेंगे। अरे हाँ कि ना? एफ के आगे लगा देंगे सिंबल किसका? समेशन का। इट विल बिकम समेशन एफ। यहां मिलेगा समेशन एफ एक्स और यहां मिलेगा समेशन एफ एक्स का क्या? स्क्वायर। वैल्यू बताओ कोई समेशन एफ की। 10। ए बातें बंद करो। समेशन एफ किसका? वो एफ एक्स होल स्क्वायर नहीं है, एफ मल्टीप्लाइड बाय ओनली एक्स का स्क्वायर। और यहां तक आने के बाद लिखित ये सवाल पूछना बिल्कुल बेकार काम है। इट्स नॉट गुड साइन। चलो समेशन एफ एक्स कितना? 6060। और व्हाट इज द समेशन एफ एक्स स्क्वायर? 6। इज दैट ओके? अब इस वैल्यू को अपन पुट करेंगे मीन में। चलो मीन का आंसर क्या आएगा हमारा? 60 डिवाइडेड बाय 10 कितना रे? अरे कितना? 6। अरे हाँ कि ना? वरायंस के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। व्हाट इज योर समेशन? मुझे क्या पता क्या आता? कौन था फिर ये आंसर बताने वाला? अच्छा चलो मीन बराबर है। व्हाट इज योर समेशन एफ एक्स होल का स्क्वायर? 408 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 10 माइनस क्या करेंगे? 6। हाँ 6 का स्क्वायर डायरेक्ट किया तो भी चलेगा। चलो आंसर बताओ। 40.8 में से 30 कितना आता है? 4.8। और आप 4.8 का अंडर रूट लो तो आपको मिलेगा वरायंस। 2 पॉइंट कितना बेटा? 2.19। इज दैट ओके? अरे हाँ कि ना? ये क्या था? इसका नाम क्या था? इसका नाम था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका नाम क्या था बेटा? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको देता हूं एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। और हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी के केस में चीजों को कैसे डील करना है। ये लिखना हो गया सबका? अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और यहां लिखेंगे फॉलोइंग इज द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जगह पे वर्ड आएगा डिस्क्रीट
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे वर्ड क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड वही मीन, वेरिएंस और क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको x दिया है और x के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी के जगह पे आपको क्या दी रहेगी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट व्हाट, x। तो ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं देता हूं 0.1, 0.2, 0.4, फिर से 0.2 और फिर से 0.1। क्वेश्चन लिखो। अब यहां पर जो क्वेश्चन है वहां पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब फ्रीक्वेंसी की जगह कौन ले रहा है उसकी, प्रोबेबिलिटी। ये वाला टॉपिक हो चुका है क्या आपका 11th में, नहीं हुआ ना, चलो ठीक है। तो आ जाओ, देखो फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू लर्न द फॉर्मूला। तो इससे आपको कभी ये नहीं लगेगा कि फॉर्मूला लर्न करना बहुत बड़ा प्रेशर का काम है। सुनो मेरी बात, हम जब मीन निकालते थे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो एक्स लेते थे, उसको मल्टीप्लाई करते थे एफ से। अब एफ की जगह किसने ले लिए, पी ने, और नीचे समेशन एफ की जगह क्या लेना चाहिए, समेशन पी लेना चाहिए। इज दैट ओके? मतलब है कुछ नहीं, क्वेश्चन वही है, डेटा वही है, सिर्फ जहां पर एक्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, यहां पे एक्स की फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या दी है, एक्स की प्रोबेबिलिटी दी है। तो एफ की जगह कौन ले लेगा, पी ले लेगा, और इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। बाकी सब कुछ क्या रहेगा बेटा, सेम। अच्छा सुनो, फिर अगर मीन का फार्मूला खुद बना सकते हो तो प्रोबेबिलिटी के केस में अगर आपको वेरिएंस का फार्मूला बनाना है तो आंसर क्या होगा, समेशन पी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय समेशन क्या, पी, माइनस समेशन क्या रे, पी एक्स डिवाइडेड बाय बी क्या, समेशन पी होल का क्या, स्क्वेयर। अरे हाँ कि ना। अच्छा मुझे बताओ, आपको एक ट्रिक बताता हूं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में समेशन पी ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा ही कितना आएगा, 1। क्योंकि कोई ट्रायल आप कर लो तो उसके अलग अलग आउटकम हो सकते हैं। जैसे कोई ट्रायल किया, 2 आ सकता, 4 आ सकता, 6 आ सकता, 8 आ सकता, और क्या आ सकता, 10। कुछ भी आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 100% से ऊपर होने वाली नहीं है। कुछ भी हो जाए जीवन में, अगर कुछ होने की प्रोबेबिलिटी 10% है, 20% है, 40% है, 20% है, या कितना परसेंट है, 10% है। 0.1 मतलब 10%, 0.2 मतलब 20%। तो एनी आउटकम विल कम, उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी कभी भी कभी भी कभी भी किससे ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो दोनों ही फॉर्मूले में समेशन पी हमेशा ही क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो वो डिवाइड बाय 1 करके कोई मतलब नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर है मीन का समेशन क्या, पी एक्स। अरे हाँ कि ना। उसी तरह आपसे कोई बोले वेरिएंस का फाइनल आंसर क्या आएगा, तो समेशन पी एक्स का क्या करोगे आप, स्क्वायर, और माइनस करोगे उसमें से क्या, समेशन पी एक्स होल का स्क्वायर। क्योंकि डिवाइड बाय पी करने से या डिवाइड बाय समेशन पी करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? तो इतनी रामायण करने के पीछे मकसद यही था कि आपको कभी ये ना लगे कि प्रोबेबिलिटी के केस में और फ्रीक्वेंसी के केस में फार्मूले क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा कभी होता नहीं है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर बाद में आते हैं। पहले फॉर्मूला कवर करके आगे बढ़ते हैं अपन। वेरिएंस का फॉर्मूला वही रहेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट अंडर रूट क्या रहेगा, जिंदगी भर वेरिएंस ही रहेगा। इज दैट ओके? आओ फिर टेबल बनाते हैं। फॉर्मूला क्या है फिर, मीन, मीन को ही बोला जाता है और एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन को ही क्या बोला जाता है बेटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। चैप्टर का नाम क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। फार्मूला क्या है फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू का, समेशन पी एक्स। वेरिएंस का फार्मूला क्या है, समेशन पी एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन पी एक्स होल का स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है बेटा, अंडर रूट वेरिएंस।
आओ ना फिर इसका क्या बनाते हैं अपन, टेबल बनाते हैं। ऊपर का ही टेबल रिपीट करेंगे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की जगह अब कौन ले ले रहा है बेटा, उसकी प्रोबेबिलिटी ले रही है। आओ फिर लेट्स पुट द वैल्यू, x है उसकी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे px करेंगे और यहाँ पे एफ एक्स स्क्वेयर की जगह क्या करेंगे, px का स्क्वेयर। प्रोबेबिलिटी है 0.1, 0.2, 0.4, फिर से 0.2 और फिर से 0.1। तो बताने की जरूरत नहीं है, समेशन p हमेशा ही कितना आएगा, 1 आएगा। px करो क्या आता, 0.2 और यहाँ की ना 0.8, यहाँ पे क्या आएगा 2.4 आएगा, यहाँ पे 1.6 आएगा और यहाँ पे 1.0 आएगा। तो समेशन एफ एक्स नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, समेशन पी एक्स। कितना आएगा 6। यहाँ पे पी एक्स का स्क्वायर करेंगे हम, नहीं नहीं शांति से, एक्स क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आएगा 0.4, 4 का स्क्वायर 16, 16 टू जा 32, 3.2, 6 का स्क्वायर 36, 36 4 जा 144, तो 14.4, 8 का स्क्वायर 64, 64 टू जा 128, तो आएगा 12.8, 10 का स्क्वायर 100, 100 वन जा 100 मतलब आएगा 10, तो आंसर आएगा कितना बेटा 40.8। ठीक है ना। क्या चेंज हुआ लाइफ में, जहां जहां फ्रीक्वेंसी थी उसकी जगह किसने ले ली, प्रोबेबिलिटी ने ले ली। आर यू कंफर्टेबल फॉर, चलो फिर वैल्यू पुट करो। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है आपको तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या इसका मीन, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या इसका मीन या इसका एवरेज क्या रहेगा, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, उसकी जगह पे समेशन पी एक्स अपॉन समेशन पी, मतलब भी क्या, समेशन पी एक्स। कितना आएगा बताओ 6। अरे हाँ कि ना, वरायंस का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ होल का स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी की जगह कौन ले लेगा, प्रोबेबिलिटी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन पी एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन पी माइनस समेशन पी एक्स अपॉन समेशन पी होल का स्क्वायर। अब समेशन पी ले दे के कितना आने वाला है 1, तो उससे डिवाइड करके उससे मल्टीप्लाई करके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसको निकाल ही डालते। तो क्या बचेगा आपके पास, पी एक्स का स्क्वायर। कितना है आपका समेशन पी एक्स का स्क्वायर, 40.8 माइनस करोगे आप 6 का क्या स्क्वायर, कितना आएगा 4.8। और वरायंस मतलब क्या रहे आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या, वरायंस का अंडर रूट। बोलो ना किसका अंडर रूट लोगे आप, 4.8 का अंडर रूट कितना आता, 2 पॉइंट, तो चलो इसके बाद अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जगह डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जगह डिस्क्रीट क्या दिया जाए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या आप उसका मीन वरायंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो क्या, तो क्या मीडियन निकालते आएगा, तो क्या मोड निकालते आएगा, अरे हाँ कि ना। और वो तरीके थोड़े से क्या है, अलग है। विल कम टू दैट वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। आओ फिर आगे आते हैं, लिखो अगला क्वेश्चन लिखोगे आप, आपके हिसाब से आएगा वो क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ frequency distribution with the help of an example। अब सुनो, मैं आपको इस ध्यान से दो, क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ क्या,
एग्जाम्पल। मुझे नहीं लगता वैसे इस चैप्टर में यहाँ पर इस चीज की कोई जरूरत है आपको ये समझाने की कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप बड़ा आसानी से इसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं, सॉल्यूशन मीनिंग ऑफ, एक काम करो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, वैसे हम पहले ही कर चुके हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सॉल्यूशन में। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन ए क्लास। ये एक क्लास के 10 स्टूडेंट के क्या है, मार्क्स है। तो वो मार्क्स है 2,4,4, 6, 6, 6, 6, 8, 8 और 10। ये हो गए भाई आपके 10 स्टूडेंट के मार्क्स। और कौन सी बड़ी बात है, इस डेटा को किस में अरेंज करना, डिस्क्रीट सीरीज में अरेंज करना। नीचे लिखेंगे इफ वी अरेंज दिस डेटा इन ए टेबल वेयर वी शो मार्क्स मतलब x एंड इट्स फ्रीक्वेंसी मतलब f, such presentation of data will be called as discrete frequency distribution। अरे हाँ कि ना, अगर हम इसी डेटा को एक टेबल में प्रेजेंट करें जहां पे हम मार्क्स x और उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करें, तो इसी प्रोसेस को या इसी काम को हम क्या नाम देते थे मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रेजेंटेशन आगे लिखेंगे ऑफ डेटा इन डिस्क्रीट सीरीज विल बी एज फॉलोज। ये रहा भाई आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या, टेबल। यही तो हमने लिया था पहले क्वेश्चन में, यही तो हमने लिया था पहले क्या क्वेश्चन में। व्हाट एल्स वी डिड, नथिंग। अगर आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पता है, अगर आपको क्या पता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो आप उस पे से मीन निकाल सकते हो, वरायंस निकाल सकते हो, और क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन और मोड भी निकाल सकते हैं, अदर पार्टीशन वैल्यू लाइक क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल भी निकाल सकते हैं। हाँ कि ना। क्या आपको यह पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं पता ना। आपको तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, आपको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, आपने उसका क्या निकाल दिया, मीन। आपने क्या निकाल दिया, वेरिएंस। और आपने क्या निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन। पर फिर सवाल ये आता है कि अगर डेटा दिया है तो मुझे उसकी डिस्क्रीट सीरीज बनाते आती है। अगर क्या दिया है मुझे, डेटा दिया है, तो मुझे उसकी क्या बनाते आती, डिस्क्रीट सीरीज बनाते आती। तो अगर मुझे डेटा दिया है तो मुझे उसकी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी करते आना चाहिए। अरे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो लिखो इसके नीचे। आपके हिसाब से ये आएगा क्वेश्चन नंबर क्या, जो भी आता है नेक्स्ट, या एग्जांपल नंबर दे दो। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा और आप सब सारी दुनिया को समझाओगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सॉल्यूशन देखो आप खुद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। कितने कॉइन टॉस किए, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। देन द सैंपल स्पेस विल बी एज फॉलोज। कोई मुझे बताएगा कि 3 कॉइन टॉस करने का सैंपल स्पेस कैसे आता है। एस इज इक्वल टू एच 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 टी
एच टी एच, टी एच एच, अरे भाई सीक्वेंस से बता ना कुछ। पहले एच आया, दूसरा एच, तीसरा एच, पहला एच, दूसरा एच, तीसरा टी, पहला एच, दूसरा टी, तीसरा एच, और कुछ बचा क्या? टी एच एच, फिर आएगा टी एच टी, फिर आएगा टी टी एच, और आखिरी में आएगा क्या? टी टी टी। हो गए क्या 8? 1 2 3 4 5 6 7, क्या बच गया? एच। अच्छा, तो यहाँ पे एच टी टी डाल दो, हो गया बराबर है। नाउ फ्रॉम अबो सैंपल स्पेस we have to find the probability of getting head. We can say that there are three expected values of head. That is, a head आने की probability अगर आपको निकालनी है, वर्ड ऐसा यूज किया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या? हेड। तो हमारे पास हेड की 3 एक्सपेक्टेड वैल्यू है। एक तो 0 हेड आएंगे, और क्या आएगी बेटा? 1 हेड आ सकता है, और क्या हो सकता है? 2 हेड्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? 3 हेड्स हो सकते हैं। कितनी एक्सपेक्टेड वैल्यू हो सकती है इसकी? 4। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ही निकालना है तो इस सैंपल स्पेस में हेड कितनी बार आ सकता है? या तो 0 बार, या तो कितनी बार? 1 बार, या तो 2 बार, या तो 3 बार। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। इफ वी प्रिपेयर ए टेबल वेयर वी डिनोट द प्रोबेबिलिटी of getting head, this process will be called as discrete probability distribution। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आओ एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। अभी अभी आपने बोला कि अगर इस 3 कॉइन को टॉस करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड को अगर आपको डिनोट करना है, तो उसको अपन डिनोट करेंगे 1 से। 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकते हैं, सॉरी 0 हेड्स आ सकते, 1 हेड्स आ सकते, 2 हेड्स आ सकते, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 3 हेड्स आ सकते हैं। अब इन हर चीज की अपनी क्या है बेटा? कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है। बोलो ऊपर में ऐसे कितने हैं 8 में से इवेंट जहां पे बिल्कुल भी एक भी हेड नहीं आया? एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। एक एक हेड कहां दिख रहा है आपको बताओ? ये देखो, ये एक इवेंट है जहां एक हेड है, ये दूसरा इवेंट है, और ये तीसरा इवेंट। ऐसे 3 जगह हो सकते हैं 8 में से जहां हेड कितनी बार आए? 1 बार आए। 2 बार हेड कितनी जगहों पे आ रहा है बताओ? 3 जगहों पे। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 3/8। और 3 हेड आ जाए ऐसा कितनी बार हो सकता है? 1/8। अरे हाँ कि ना? तो हो गया। जैसे आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, वैसे आप दिए हुए क्वेश्चन से क्या कर सकते हो? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। अब एक सवाल एक आता है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। आप लिखोगे हाउ टू डिटरमाइन वेदर discrete probability distribution has been done perfectly or not। भाई ऐसे तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको।
और किसी का भी आपको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोला जा सकता है। अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना को बोले आपको, तो आप कैसे डिटरमाइन करते हो कि आपका परफेक्ट हुआ या नहीं? आप पहले डिस्क्रीट इंडिविजुअल सीरीज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ढूंढ लेते हो। जैसे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 10। और फिर आप फ्रीक्वेंसी की टोटल करते हो, ये कितनी आनी चाहिए? 10। अगर ये है, इसका मतलब है कि डेटा कंप्लीटली आया है और कुछ भी छूटा नहीं है। तो अगर प्रोबेबिलिटी के केस में आपको ये करना है कि भाई आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है, सही हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? समेशन पी करना चाहिए। और वो कैसे कैसा आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो वही सवाल है, हाउ टू डिटरमाइन वेदर द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन डन परफेक्टली और नॉट। तो आप लिखोगे इसके सॉल्यूशन में, इन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन if summation p is equal to 1, then distribution is said to be done perfectly। बस इतना ही चेक करना है आपको कि आपका समेशन पी अगर क्या आता है 1, तो आप ये बोलोगे कि आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है? परफेक्ट हुआ है। और नहीं तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट हुआ नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? तो क्या ऊपर अपना परफेक्ट 1 आता क्या? 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, 8/8 मतलब कितना? 1। मतलब हमने कोई गलती की नहीं है। बराबर है? तो फिर मैं आपको कितने भी एग्जांपल दे सकता हूं। ए डायस इज टॉस, बराबर है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग से अ नेचुरल नंबर? नहीं, a dice is rolled, what is the probability of getting a natural number? अब डायस रोल किया तो नेचुरल नंबर क्या क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6। इज दैट ओके? तो लो फिर एग्जांपल लो। वही एग्जांपल जो अभी बोला, नेक्स्ट एग्जांपल आएगा। ए डायस इज रोल, prepare a table showing discrete frequency distribution of getting a natural number। बताओ इसको सॉल्यूशन दे सकते हो कि नहीं दे सकते? अगर एक डायस रोल किया तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? 1 2 3 4 5 और 6। 0 आ सकता है क्या? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। फाइव आएगा और क्या आएगा? 6 आएगा। और हर किसी की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बेटा? क्या रहेगी? 1/6। तो आपने कर दिया इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। सॉरी, यहाँ पे क्या टाइप हुआ? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे चाहिए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कठिन है क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को करना? नहीं। अगर ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम वर्ड यूज करते हैं, क्यों वर्ड यूज करते हैं डिस्क्रीट? क्योंकि एक अकेला ऑब्जर्वेशन है और उसकी क्या है साथ में? फ्रीक्वेंसी की जगह पे प्रोबेबिलिटी। क्या हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं क्या? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं क्या? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ऑब्जर्वेशन के क्या बनाने पड़ेंगे? क्लासेस। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। तो क्या अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है तो लाइफ में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी सॉरी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, तो क्या लाइफ में कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता होगा क्या? अरे किया जा सकता है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? चलो फिर आगे आते हैं।
नीचे लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर टेबल शोइंग continuous frequency distribution taking class interval of 5। सिंपल सा क्वेश्चन, कितने का इंटरवल लेना है आपको? 5 का। और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन करना है बेटा आपको? कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर आप उसको आंसर कीजिएगा। x इज इक्वल टू 3, 9, 12, 13, 15, 16, 16, 19, 19 हो गया, छोटा सा ही है। क्लास इंटरवल कितने का लेने का है आपको? 5 का। और इसका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन करना है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बड़ा कठिन काम बताया क्या मैंने? नहीं। आप क्या बनाओगे? क्लास, और उसकी क्या बनाओगे? फ्रीक्वेंसी। तो बोलो पहला क्लास क्या आएगा इस सूरत में? 0 से लेके 5 तक। अरे हाँ कि ना? दूसरा क्लास क्या आएगा? 5 से लेकर 10 तक। अगला क्लास क्या आएगा? 10 से लेकर 15 तक। और लास्ट क्लास क्या आएगा? 15 से लेके 20 तक। और साथ में उसकी क्या पुट करोगे आप? फ्रीक्वेंसी। कितनी? 1, 1, 2 और 6। अरे हो गया क्या? नहीं? मुझे नहीं पता, वो आप लोगों ने बताया, मैंने लिख लिया। लास्ट कितना चाहिए? 5। ये जो 15 ऑब्जर्वेशन है, ये 10 टू 15 में आएगा कि 15 टू 20 में आएगा? 15 टू 20 में आएगा। तो बराबर है। 5 और 2 7 और 1 8 और 1 क्या? 9। ऊपर भी 9 है क्या? 3 2 3 4 5 6 7 8 और क्या? 9। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे एक आधा 18 डाल दो, इसके बाद 10 हो जाता है, दिखने में अच्छा लगता है। तो आखिरी का कितना हो जाएगा? 6। हो गया। अच्छा मुझे बताओ, अगर इंडिविजुअल डेटा है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है और उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो उसको आपने क्या नाम दिया? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, तो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉसिबल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक आधा एग्जांपल देते हैं। क्या बोला? क्या सॉल्व करेगी? क्वेश्चन क्या था? एक टेबल बताओ कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है इन द इंटरवल ऑफ 5। अब इसको क्या सॉल्व करेगी? क्या आंसर? आंसर निकलने के बाद फिर आगे कुछ निकलना है। क्या है आंसर वो तो बता। यही क्वेश्चन है ना कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बनना, कि तो टेबल हो गया ना। और उसका क्या तेरे को पुलाव बनाना है? छोड़ दे। लिखो देयर आर 30 tickets in a box numbered 1 to 30। एक बॉक्स में 30 टिकट है, उस पे नंबर लिखे क्या? 1 to 30। प्रिपेयर टेबल शोइंग continuous probability distribution of getting a number in multiple of 5। ये हो सकता है क्या इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? नंबर इन मल्टीपल क्या आना चाहिए? 5। नहीं नहीं नहीं,
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, पर मल्टीपल ऑफ 5 का होता नहीं है। प्रिपेयर अ टेबल शोइंग कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग नंबर्स इन मल्टीपल ऑफ 5 काटना पड़ेगा 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक, 10 से लेके 15 तक एंड सो ऑन। अब इसकी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी है, इसकी क्या करनी है हमें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अच्छा मुझे बताओ 1 से लेके 30 तक टिकट है, एक टिकट ड्रॉ की, क्या ड्रॉ की, एक टिकट, 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/30, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/30, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 3/30, 1/30, 4 की भी 1/30 और 5 की भी 1/30। तो 0 से लेके 5 तक कुछ भी आए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/30। आइदर 1 विल कम और 2 विल कम और 3 विल कम। अच्छा एक काम करते हैं, देयर आर 30 टिकट्स इन अ, अच्छा 1 to क्या बनेगा फिर पहला, नहीं काम करो ना फिर क्वेश्चन ही चेंज कर लेते, 0 to 29 कर लेते, जान दो टेंशन मत लो। तो पहले 0 to 5 में क्या क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। ठीक है, प्रिपेयर अ टेबल शोइंग कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग ए नंबर्स 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड सो ऑन। चलो फिर एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। जीरो टू 5, 5 टू क्या 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और लास्ट आएगा क्या रे 25 टू क्या 30। इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बतानी है, इसकी क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी। बोलो 0 से 5 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/30 और सभी की प्रोबेबिलिटी, अरे 0 to 29 मतलब देर आर 30 टिकट्स ना बाबा, 0 भी तो एक टिकट है ना। तो हो गई। अब आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही बनी है या नहीं बनी है, इसका टेस्ट क्या है, समेशन पी कितना आना चाहिए 1 और आ रहा है क्या। तो भाई दिए हुए डेटा का क्या किया जा सकता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा सकता है। अरे हाँ कि ना। और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है तो आपको सब निकालते आता है, मीन, मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यू, फलाना ढिकाना, स्टैंडर्ड डेविएशन, वरायंस। तो प्रोबेबिलिटी के केस में भी सब कुछ निकालते आना चाहिए। फिर वही तो हमारे क्वेश्चन थे, फॉलोइंग इज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको मीन निकालना था, वरायंस निकालना था और क्या निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके फॉर्मूले आपको पता थे, सेम फॉर्मूला हमने यूज किए फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग क्या, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो चलो मैं कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन देता हूं और आज का लेक्चर क्या करते हैं, एंड करते हैं। बस उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, सिर्फ पार्टीशन वैल्यू और उसकी प्रॉपर्टीज है। आओ फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, फ्रॉम द फॉलोइंग ओ ओ ओ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। ए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, अरे एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या, मीन, वरायंस एंड क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहां पे मैं आपको डायरेक्ट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देता हूं, कुछ भी डाल देते हैं। मैं दे देता हूं आपको 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर
30 तक, 30 से लेकर 40 तक, 40 से लेकर 50 तक, और 50 से लेकर 60 तक। और उसकी फ्रीक्वेंसी देने के जगह पे मैं आपको दे रहा हूं क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी। हैप्पी? अरे हाँ कि ना? और आपको क्या निकालने बोला है मैंने? एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब उसका मीन, उसका वेरिएंस, और उसका क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। चालू हो जाओ। सिर्फ लॉजिक क्या बनाओगे, पहले फॉर्मूले लिख लो। एफ के जगह पे क्या पुट करोगे आप? पी पुट करोगे। अरे बाबा, जहां जहां फ्रीक्वेंसी वहां वहां क्या लोगे, प्रोबेबिलिटी। पहले तो क्वेश्चन चेक करो कि क्या क्वेश्चन सही है क्या। 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.1 कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तभी जाके ये माना जाएगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली सही हुआ है। आ जाओ ना फिर। फार्मूले लिखते हैं पहले। फार्मूला लिखने से क्या होगा, पहले फार्मूला लिखने से टेबल बनाने में मदद मिलेगी। अच्छा मुझे बोलो, प्रोबेबिलिटी तो है पर x नहीं आएगा, x के जगह पे क्या लेना पड़ेगा, m। अरे हाँ कि ना? तो यहां पर हमें एक क्लास इंसर्ट करना है, जहां पे हम लिखेंगे उसका क्लास। एक्स की जगह पे लेंगे क्या, उसका मिड पॉइंट। बाकी सब कुछ क्या रहेगा बेटा जीवन में, सेम। लिए बन गया भाई मेरा टेबल। क्लास क्या है बेटा, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 40 तक, 40 से लेकर 50 तक, और लास्ट है 50 से लेकर क्या, 60 तक। अब इसका मिड पॉइंट बताओ, 10 से 20 मतलब कितना, 15, 25, 35, 45 और 55। प्रोबेबिलिटी तो आपको दी हुई है क्या, 0.2, 0.1, 0.3, फिर 0.3, और लास्ट है 0. क्या, 1। पी एक्स के जगह पे आपको पी एम करना पड़ेगा, पी एक्स स्क्वेयर की जगह पे पी एम का स्क्वेयर करना पड़ेगा। और एक तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, समेशन पी कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो बोलो पीएम की वैल्यूज बोलो। 3, अरे हाँ कि ना? 2.5, 10.5, 13.5, 5.5, और समेशन पीएम कितना आया, 35। पीएम का स्क्वायर कोई बता दो, कितना, 45, 62.5, 367.5, 607.5, 302.5, और समेशन एफ एम का स्क्वायर, सॉरी एफ नहीं आएगा, क्या आएगा, पीएम 11385 आया क्या सबका? अब इस वैल्यू को पुट कर दो, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब समेशन पीएम कितना आया, 35। अरे हाँ कि ना? पीएम का स्क्वायर मतलब 1385 माइनस 35 का क्या,
स्क्वेयर कितना आता है? 160 और अंडर रूट 160 कितना था? 12.65। दैट्स इट। कोई नई चीज सीखे क्या? हाँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना एक नई चीज हो सकती है, और उसका मीन निकालना, वरायंस निकालना और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, आई डोंट थिंक इट कुड बी अ न्यू थिंग। बराबर? अरे हाँ कि ना? रुचि क्यों सरदर्द कर रहे थे? बराबर है। पुढे चलायचं? चलो आगे दिया है, द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1/48। एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। बताओ कि पी ऑफ एक्स एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या नहीं है? पी ऑफ एक्स एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन है या नहीं है? अब सुनो, कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या नहीं, ये पता करने का एक ही तरीका है कि समेशन पी एक्स क्या आना चाहिए? 1। अब आपको एक्स की वैल्यू दी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और क्या है? 6 है। पी एक्स का फार्मूला दिया है 2x+1 बाई क्या? 48। उसमें हर चीज के लिए एक्स की क्या पुट करो? वैल्यू। क्या बनाओ? एक टेबल बनाओ, एक्स की वैल्यू और उसकी प्रोबेबिलिटी, और फिर समेशन पी एक्स करके देख लो। अगर वो 1 आता है तो ये गिवन फंक्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। अरे मतलब 2x+1/48 में एक बार 1 रखने का, एक बार 2 रखने का, एक बार 3 रखने का, एक बार 4 रखने का, एक बार 5 रखने का, एक बार 6 रखने का। एक्स की वैल्यू आपको पता है, उसकी क्या पता करो? प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी की क्या करो? सम करो। अगर ये सम क्या आती है? 1 आती है, तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। अगर वो 1 नहीं आती, इसका मतलब है कि ये सही प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं। समझ में आई? सॉल्यूशन लिखो। वी नो, कुछ पता भी है क्या अपने को? द गिवन फंक्शन is said to be a probability function if समेशन p इज इक्वल टू क्या आता है? 1 आता है। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो यहां पे क्या बनाना पड़ेगा? एक टेबल बनाना पड़ेगा, एक्स और क्या? पी एक्स के नाम का। एक रहेगा आपका x और एक रहेगी उसकी क्या? प्रोबेबिलिटी। अरे हाँ कि ना? x की वैल्यू तो पता है आपको, क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। बस आपको p के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके चेक करना है कि समेशन p 1 आता है या नहीं आता। p इज इक्वल टू दिया है आपको, p बोलो या p ऑफ x बोलो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक x है, एक उसकी क्या है? प्रोबेबिलिटी। चलो इस p ऑफ x में x की अलग अलग वैल्यूज को हम पुट करते हैं। बोलो यहां x की वैल्यू कितनी डालू? 1। और हाँ कि ना? 2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 48। इसको पॉइंट में लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, 3 डिवाइडेड बाय 48। चलने दो। कर भी लिया। दूसरा कितना था? 5 डिवाइडेड बाय 48। तीसरा कितना था? 7 डिवाइडेड बाय 48। अगला कितना था? 9। अगला कितना था? 11 डिवाइडेड बाय 48। और लास्ट कितना था? 13 डिवाइडेड बाय 48। तो समेशन पी क्या आता? 48 डिवाइडेड बाय 48। मतलब ही कितना रे? 1। तो अगर ये 1 है तो इसका मतलब गिवन फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन। नीचे लिखो एज summation p is equal to 1, the given function is a probability function.
आपको सीए फाइनल में मस्त एग्जांपल्स आते हैं जिसमें आपको क्या बनानी होती है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा मैं बता देता हूं। क्वेश्चन रहेगा कि एक इंसान के पास 5 करोड़, वो 5 करोड़ उसने 3 प्रकार के इन्वेस्ट जगहों पे इन्वेस्ट किए। स्टॉक मार्केट में जहां डिविडेंड मिलता है, स्टॉक मार्केट में जहां इंटरेस्ट मिलता है, और एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी गवर्नमेंट की। तो उसने अपने 5 करोड़ रुपए को अलोकेट किया 3 जगह पे, शेयर्स में, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी में, और गवर्नमेंट इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी में। और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैसे दिए हैं, अलग अलग। और फिर आपको देते हैं कि अगर स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो 3 चीजें हो सकती है, या तो वैल्यू बढ़ेगी, या तो वैल्यू उतनी रहेगी, या तो वैल्यू घटेगी। इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया तो आपको एक ही ऑप्शन है कि उसका 100% क्या बढ़ेगी, वैल्यू, और एक प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी डूब जाए और आपका क्या हो जाए, लॉस। और तीसरा केस हो सकता है गवर्नमेंट में डालो, जहां लॉस होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है पर एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, कम। ये एक ऑप्शन है। फिर उसमें वेटेज दिए रहते हैं आपको कि भाई 5 करोड़ में से 40% इक्विटी में डाला, 40% डिबेंचर में डाला, 20% कहां डाला, सॉल्व। तो उन सब की एक डिसीजन ट्री बनाओ। अब काफी सारे ट्री बनेंगे, आपके पास 5 करोड़ है, पहले तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40%, 40% और 20%। फिर अगर 40% वाला है तो अच्छा होगा, बुरा होगा, बहुत अच्छा होगा। 40% है तो अच्छा होगा या बुरा होगा, और इधर 20% में अच्छा ही होगा। फिर ऐसा किया तो एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइनली आपके हाथ में क्या आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अदरवाइज उल्टा करके देखो, इक्विटी में डालो 50%, डेप में डालो 25, और गवर्नमेंट में डालो कितना, 25, और फिर देखो कि कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। या फिर ज्यादा रिस्क लेके देखो, इक्विटी में डालो 80%, 10% डालो डिबेंचर में, और 10% डालो गवर्नमेंट में, और देखो क्या हो सकता है। और फिर आपसे सवाल पूछा जाता है 10 मार्क के लिए, अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को सजेस्ट कीजिए कि उसने अपना पैसा कहां डालना चाहिए, बेस्ड ऑन योर मैथमेटिकल एंड प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन। क्योंकि आज वो पैसा डाल रहा है, कल क्या होगा ये पक्का कोई नहीं बता सकता, ना आप बता सकते हो ना कोई और। इसकी क्या पता की जा सकती है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता, और उसके बेसिस पे हमें क्या लेने होते हैं, डिसीजन। एंड दैट इज द पर्पस। आपको सीए फाउंडेशन में क्या पढ़ाया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि सीए बनने के बाद उठा के कैप टॉस करोगे आप कॉइन, और क्लाइंट आया देखते हैं, हेड आता है क्या, टेल आता है, हेड हेड आया तो इनकम टैक्स भरेगा, टेल आया तो नहीं, ये होने वाला नहीं है। नहीं तो 4-5 क्लाइंट आ गए, अरे बैठो बैठो बैठो, एक काम करते हैं, क्या रोल करते हैं, डायस रोल करते हैं, शकुनी मामा के जैसा। देखते हैं कि आपके धंधे में आप क्या क्या दाव पे लगा सकते। नो नो, एब्सोल्युटली नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग इन अवर लाइफ, trust me. But still this study of probability is going to be a very important study in your life when you will be entering into the CA final. Meanwhile there is a big gap. आप फाउंडेशन पास करोगे, उसके बाद आपका इंटर रहेगा, फिर 3 साल की इंटर्नशिप रहेगी, और लगभग आज से 5 या 6 साल बाद आप क्या पढ़ रहे होंगे, सीए फाइनल के लिए ये सब पढ़ाई कर रहे होंगे। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बट अगेन टेलिंग यू, वहां जाने के बाद आपको ये सब बेसिक्स डबल से कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो इसको कम से कम ध्यान में रखना कि हाँ, ऐसी कोई चीज होती है जो दिनेश सर ने हमें सीए फाउंडेशन में बताई थी। होपफुली अगर हमारे रिजल्ट अच्छे लगते रहे तो आई एम वेरी मच विलिंग टू कंटिन्यू फ्रॉम फाउंडेशन टू इंटर एंड फ्रॉम इंटर टू फाइनल। आई यूज्ड टू टेक दिस क्लासेस, बट क्योंकि वी आर इन अ स्मॉल टाउन, so there are not much number of students, तो इकोनॉमिकली वो वायबल नहीं है कि मैं इतना समय और एफर्ट उसमें क्या करूं, पुट करूं। बट देयर बैच आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेक द अकाउंट्स एटलीस्ट फॉर द इंटरमीडिएट। तो उसके बाद द वर्ल्ड इज फ्री फॉर यू, देन यू कैन रोम अराउंड, गो एंड ज्वाइन योर आर्टिकलशिप, जहां जाना है जाओ। ठीक है, पर पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई होते रहनी चाहिए। अगला है देखो, फॉर अ रैंडम वेरिएबल एक्स, प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया है जहां एक्स की वैल्यू दी है 1 2 3। अब आपको सवाल पूछा है पी ऑफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन आने के लिए क्या पता करना है, समेशन की। तो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन थोड़ा सा अलग रहेगा, खैर उसको मैं कल पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, होमवर्क मार्क कर सकते हो कि नहीं। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज गिवन, एक्स दिया है और उसकी क्या दी है, प्रोबेबिलिटी। आपको फाइंड करना है ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स मतलब क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज नथिंग बट व्हाट, मीन। दूसरा दिया है आपको क्या फाइंड करना है, वी। वी क्या होगा, वैरिएंस। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है 2x माइनस 3 की, बताऊंगा उसको कैसे करते हैं। और आपको वैरिएंस फाइंड करना है किसका, 2x माइनस 3। आप लोगों ने फंक्शंस पढ़े, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, करते थे कि नहीं करते थे। बस उसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट वी टेक अ लेटर इन टुमारोज क्लास। आगे बढ़ते हैं,
चलो कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि जो आप होमवर्क कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है, तो आप कर लो। फाइंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ये कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। अरे एक्सपेक्टेशन फाइंड कर सकते कि नहीं, कर लो ना, फिर होमवर्क मत करो। और इसके आगे तो छपा ही नहीं है, क्या फाइंड करना है। ये आपके हिसाब से क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड या सेकंड ही होगा, सेवंथ है। अच्छा, इसके नीचे लिखो डिटरमाइन ए, होमवर्क मत करो, एक्सपेक्टेड डेली डिमांड, variance and standard deviation। बस ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर आपके नोट्स के हिसाब से 6 और क्या 7। आप एक काम करो ना, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वराइंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कर ही लो ना, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बढ़ा लो उसको थोड़ा सा, अब एक्सपेक्टेशन निकालना ही है तो वराइंस भी निकाल लो और उसका क्या निकाल लो, स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल। ठीक है, सो दैट्स इनफ फॉर द डे। दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या बोला, क्या डेली वाला क्वेश्चन, क्या लिखो ना तो। चलो निकलो, सी यू टुमारो देन। अकाउंट्स है ना, मैथ में सी यू टुमारो फॉर मैथ्स।